पूरे बिहार में चुनाव का माहौल बना हुआ है और जहानाबाद में खास माहौल बना हुआ है। और इस खास माहौल में जहानाबाद राज डेंटल में पहुंचे जदयू अल्पसंख्यक के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं अल करीम यूनिवर्सिटी कटिहार के कुलपति अहमद अशफाक करीम, राज डेंटल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रोहित राज द्वारा एवं वहां अन्य मौजूद लोगों के द्वारा अहमद अशफाक करीम का फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुखिया सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद शमीउद्दीन उर्फ शामो मुखिया, अमथुआ पंचायत के मुखिया मिराज अहमद उर्फ शुड्डू सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर अशफाक करीम ने बताया कि इस चुनावी माहौल में सभी को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जो काम किए हैं अब तक बिहार के किसी नेता ने नहीं करने का काम किया है। मुसलमान को एक एक वोट नीतीश कुमार को आंख बंद कर देना चाहिए। अगर मुसलमान वोट नहीं करता है तो ये वफा नहीं माना जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर रोहित राज ने अशफाक करीम को अंगवस्त्र देकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। के 20 सालों में जो श्री नीतीश कुमार जी ने माननीय मुख्यमंत्री की हैसियत से जो काम किया है, आज़ादी के बाद से इतना काम नहीं हुआ। आज अभी हम आए 40 मिनट में पटना से मैं यहाँ जहानाबाद पहुँच गया। कई घंटों लगता था और आज 40 मिनट में पटना से जहानाबाद आ गया। तो ये देन किसकी है? और ये मैंने एक मिसाल दिया। पूरे बिहार को छोटा कर दिया है नीतीश कुमार जी ने, सड़कों का जाल बिछाकर, गंगा पर पुल ही पुल बनाकर। आप देखते हैं, मैं देखता था कि पहले किसी को भी बिहार के किसी गोशे से, किसी कोने से पटना हाई कोर्ट का काम होता था, सेक्रेटेरिएट का काम होता था, विभिन्न विभाग से लोगों को आना जाना पड़ता था, तो 10-10 घंटे लगते थे, 12 घंटे लगते थे, एक एक रात रुकना पड़ता था। और आज लोग सुबह में बिहार के किसी कोने से आते हैं, हाई कोर्ट और सेक्रेटेरिएट में काम कराकर लौट जाते हैं। 4 से 5 घंटे में किसी कोने से आप बिहार की राजधानी में आ सकते हैं। बिजली की क्या हालत थी, शिक्षा की क्या हालत थी, स्वास्थ्य की क्या हालत थी, रोज़गार की क्या हालत थी। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो माँ बाप सोचते रहते थे कि पता नहीं मेरा बेटा लौटेगा सुरक्षित या नहीं लौटेगा। हालात कितने बदले। महंगी गाड़ियाँ रोड पे नहीं चल सकती थी। आज के दिन में महंगी ही महंगी गाड़ियाँ रोड पे दौड़ रही हैं। 12 बजे रात में, 2 बजे रात में लोग, हमारे हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी, सब आसानी से चलते रहते हैं, कोई डर नहीं लगता। फिर भी मुसलमान जो है महागठबंधन के प्रति आकर्षित होता है। देखिए, ऐसा है, मुसलमान को एक बात सोचना चाहिए कि मुसलमान को एक शिकायत है, जो शिकायत बेदम है, बिलावजह है, कि भाजपा के साथ है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ रहकर ही तो अक़लियत का इतना काम किया है। कहीं पर भाजपा ने नीतीश कुमार को रोक नहीं लगाया, कहीं पर नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे कार्यकाल में भाजपा के इशारे पर नहीं चले, भाजपा की नीति पर नहीं चले, अपने मैनिफेस्टो पर चले, अपनी अक्ल, अपने विवेक से चले। पार्टियां विलय नहीं हुई, अपनी पार्टी है, अपने अक्ल से। और बिहार का जो आज के दिन में जो हिंदू मुस्लिम भाई में जो यकजहती है, जो मोहब्बत पैदा कराया, कहीं न मॉब लिंचिंग, न कहीं कोई अगवा हो रहा है, न कहीं परेशानियां हो रही हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं। बिजनेसमैन, हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, तो अपना दुकान खोलते हैं, आराम से जाते हैं, आराम से रात में लौटते हैं, कहीं कुछ भी नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये मुसलमानों को सोचना चाहिए, और मुसलमान को ही नहीं, चौतरफा काम किया, सबके लिए काम किया। आज महिलाएं दीवानी हैं नीतीश कुमार जी की। आखिर क्यों हैं? उन्होंने देखा कि महिलाएं जब तक सशक्त नहीं होंगी तब तक उनके बच्चे, क्योंकि माँ की गोद प्रथम पाठशाला होती है, जब तक माँ सशक्त नहीं होगी तब बच्चे अच्छे नहीं होंगे, उनकी तरबियत अच्छी नहीं होगी। यहाँ तक जिस आदमी ने सोचा हो, आप सोचिए कि वो अगले आने वाली नस्लों के बारे में सोच रहे हैं। तो सवाल ये है कि मुसलमानों को ये बात बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। सोचना चाहिए कि मुसलमानों के लिए कितना काम किया, कितने
मदरसे को आगे बढ़ाया, कितनी अक़लियती हाई स्कूल, जो रिहायशी हाई स्कूल खोलने का काम किया, कितने ज़िले में खुल गया और हर जगह काम चल रहा है। सवाल यह है कि तालीम पर कितना ध्यान दिया। और कुरान शरीफ में है, मुसलमानों को समझना चाहिए कि इक़रा, पहले तालीम हासिल करो, जिस पर नीतीश कुमार जी ने काम किया। तो काम किया उन्होंने, सबको लेकर, सबके लिए किया, पिछड़ों के लिए किया, अति पिछड़ों के लिए किया, दलित के लिए, आदिवासियों के लिए किया। और आज भी आप देखेंगे कि 25 से 30 तक नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये बनेंगे सिर्फ अपने काम की वजह से बनेंगे। और आज हम दौरा कर रहे हैं पूरे बिहार में। आज जहानाबाद आया हूँ, मुझे भेजा गया कि जाकर के लोगों को बताइए, जो काम नीतीश कुमार जी ने किया उसको बताना चाहिए। हालांकि 20 सालों में लोग, जनता जान चुकी है, और जनता बिल्कुल नीतीश कुमार जी को फिर मुख्यमंत्री बनाना आखिर है कौन सवाए उनके, किससे चलेगा? एक टेक्नोक्रेट है। तेजस्वी यादव। देखिए, कम पढ़ा लिखा इंसान, एक टेक्नोक्रेट, एक इंजीनियर से आप मुकाबला नहीं कर सकते। घर में एक भाई कम पढ़ा लिखा होता है और एक डॉक्टर इंजीनियर होता है, कितना फ़र्क होता है। बुद्धि उसी को होगी ना जो टेक्नोक्रेट है, जो इंजीनियर है, जिसने इतना बड़ा काम किया। घर को नौकरी देने की बात है सर। बात तो बहुत कुछ होती है। काफ़ी लंबा अरसा मिला था उनके अब्बा जान को भी, अम्मी जान को भी, तो कहाँ नौकरी चली गई थी? उस वक्त भी तो वो वज़ीर आला थे। अक़लियत को सोचना चाहिए। आज़मूदन जहलत, आपने उनको भी आज़माया है और श्री नीतीश कुमार जी को भी आज़मा रहे हैं। तो आज़माए हुए को आप आज़मा रहे हैं। जो खरा उतरा है आपके काम के लिए, आपके बका के लिए, आपके विकास के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आज देखिए 10-10 हज़ार रुपया लोगों के खाते में जा रहा है, गरीबों को। तो आज 125 दिया जा रहा है, कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि रिश्वत दिया जा रहा है वोट के। क्या कहा जा रहा है? विपक्ष का काम है बोलना, नीतीश कुमार जी का काम है काम करना। वो बोलते हैं, नीतीश कुमार जी काम करते हैं। उनको बोलना चाहिए, सिर्फ बोलना ही है। मैंने तो बता दिया कि तजर्बा है उस घर का, आप सब लोगों ने भुगता है। चाहे सड़क का मामला हो, चाहे अपहरण का मामला हो, या क्या हालत बिहार की बना करके रखा था। जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी 2005 नवंबर के कबल, आपने देखा पटरी पर लाने का काम किया है, वो सिर्फ नीतीश कुमार ही आज के दिन में। वही एक है कौन, कोई नज़र नहीं आता है। अभी बहुत दिन लगेगा, जिनकी बात आप कर रहे हैं, अभी बहुत दिन लगेगा। अभी और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी उनको। हो सकता है 10 साल 20 साल बाद वो पहुंच जाएं, उनकी सीख ज़्यादा हो। नीतीश कुमार जी के साथ रहने से कुछ तो सीख उनको मिली है। मुख्यमंत्री बनना तय है तेजस्वी को? क्या समय आने पर मुख्यमंत्री बनना तय है? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। अभी तो आपने बताया कि तेजस्वी समय है, लेकिन समय है 10-20 साल अभी उनको सीखना पड़ेगा। अभी नीतीश कुमार जी जैसे, या अपने बुज़ुर्गों से उनको सीखना पड़ेगा, अंडर ट्रेनिंग रहना पड़ेगा। तब कहीं हो सकता है कि हालात आ जाए, अच्छे बन जाए, विकास करें। 10 साल 20 साल के बाद जब इस लायक हो जाएं तो जनता खुद ब खुद चुन लेगी। लेकिन आज जनता उन पर भरोसा नहीं करती, ये समझती है कि कहीं वही जंगल राज न लौट जाए। आज के दिन जनता राष्ट्रीय जनता दल पर या तेजस्वी जी पर आज भरोसा नहीं करती। सर, आखिरी सवाल करेंगे कि मोकामा में एक खुलेआम जो है हत्या हो गया। इधर अनिल, आप ही के जो है एनडीए के अनिल जी के साथ टेकारी में जो है सही घटना लगा खुलेआम हो रहा है। देखिए, जिसने हत्या किया उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, चिन्हित करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, और ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि उसको सज़ा हो और पूरे बिहार और हिंदुस्तान की आवाम तक ये मैसेज जाए कि अगर किसी की हत्या की जाए तो उसकी सज़ा क्या हो सकती है। सज़ा इसीलिए है, सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरे लोगों को भी ये सबक मिले। और अगर ये सही है, अगर ये चिन्हित हो चुका है या पुलिस लगी हुई है, चिन्हित हो जाए तो सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। यही हमारा कहना है। अनंत सिंह पर आरोप लग रहा है सर। भाई, आरोप प्रत्यारोप की बात तो मैं नहीं जानता। आरोप प्रत्यारोप तो किसी पे लग सकता है, लेकिन ये मैं कैसे कह दूं कि आरोप सही है, बेबुनियाद है या इसकी बुनियाद है, ये मैं नहीं जानता। ये पुलिस छानबीन करती है, ये पुलिस को पता होगा। पुलिस कोशिश कर रही है, सच्चाई क्या है वो जब आ जाए, और जो भी जिसने भी ये हरकत की हो, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। मैं नहीं जानता किसने किया और नहीं किया। सर, अभी आप कहाँ आए हैं यहाँ जहानाबाद? अभी मैं आया हूँ वो क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमारे एनडीए के लोग हैं, उनके लिए, उनकी मदद के लिए। इसीलिए हर जगह, यही नहीं बल्कि बहुत जगह, उधर भी अरुण बाबू के बेटे हैं,
यहाँ भी हमारे कैंडिडेट हैं, सब हमारे ही कैंडिडेट हैं, एनडीए के कैंडिडेट, चाहे वो जदयू के हों या किसी पार्टी के हों, एनडीए के हों, सबके लिए मैं घूमता हूँ, सबके लिए आया हूँ। नीतीश कुमार जी का जो 20 साल का कार्यकाल रहा है और जो विकास के पथ पे बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाया है, तो बिहार की जनता इस बार 25 से 30 फिर से नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और सारे एनडीए के घटक दल जो है, हम लोगों का सम्मेलन विधानसभा वाइज हुआ और सारे एनडीए के लोग एकजुट हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। का कितना सपोर्ट मिलता है? देखिए, मुसलमान भी नीतीश कुमार जी को के साथ, विकास के साथ कदम से कदम मिला के चलता रहा है। 2010 में, 15 में, 20 में मुसलमानों का वोट जदयू को मिलता रहा है। इस बार ही मुसलमानों का वोट जदयू को जो है मिलेगा। और हम लोग जो है चुनाव भ्रमण जो कार्यक्रम हम लोगों का है, कई विधानसभा में है, आज जहानाबाद में है, नालंदा में है, इसके बाद महनार में है, सरायरंजन में है। अशफाक करीम साहब हमारे टीम के लीडर हैं, हम भी इनके साथ हम लोग घूम रहे हैं। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि मुसलमानों का साथ जो है वोट जदयू को मिलेगा। और नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल अक़लियतों के तरक्याती काम को जो है बड़े पैमाने पर किया है, इसलिए मुसलमान भी इसको नज़दीक से देख रहा है और इस बार नीतीश कुमार जी को वोट देने का मन। क्या कहना चाहेंगे मुसलमानों को आप? ये मुसलमान मैं तो कह रहा हूँ, मुसलमान भी नीतीश कुमार जी ने जिस तरह अक़लियती फलाह के लिए काम किया है, चाहे वो उनके तालीमी मेयार को बढ़ाना हो, नौकरियों में मुसलमानों का जो है, अभी आप देखिएगा कि मदरसे के शिक्षक हों या स्कूल के टीचरों की बहाली हुई, उर्दू अनुवादक की बहाली हुई। इस तरह का मुसलमानों को जो है इक़्तिसादी तौर पे, तालीमी तौर पे, आर्थिक स्थिति को सुधार करने में नीतीश कुमार जी ने काम किया है। तो मुसलमानों को भी काम के आधार पर अब वोट देना चाहिए, वोट बैंक बन के किसी का नहीं रहना चाहिए।